अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर पहुंच चुका है जनाब एक दफ़ा से फिर मनीला के एयरपोर्ट पे। वापस नहीं जा रहा, लेकिन हालत मेरी वैसे वापस जाने वाली हुई हुई। क्या बताऊं यार, मेरी दो तीन दिन से इतनी तबीयत ख़राब है कि मैंने ऑलमोस्ट 2.5 दिन मैंने मनीला के हॉस्टल के अंदर सो के रेस्ट करके गुजारे। पहली दफ़ा हुआ मेरे साथ किसी ट्रैवल के अंदर कि बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन हो गई है, मैं उठ ही नहीं सका बिल्कुल। तो मनीला को जैसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था वैसे कर नहीं सका। एनीवेज मेरी फिर ऑलरेडी मैंने एक फ़्लाइट बुक करवाई हुई थी क्योंकि एक दो और जगह में मुझे एक्सप्लोर करनी थी। तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं रात के 3 बजे मनीला के एयरपोर्ट के ऊपर और सुबह उठा और अपने हॉस्टल से निकल कर आया यहाँ पर। 2-3 अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रात के 3 बजे भी इनका जो बाइक हेलिंग ऐप्स हैं वो चल रही होती हैं। यानी मैंने जैसे उसको बुलाया विदिन 2 मिनट्स जो बाइक टैक्सी होती है वो मुझे पिकअप करने के लिए आ गई। एयरपोर्ट आए और पूरी रात जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है ना, लाइट्स चल रही होती हैं और स्नैक्स या जो खाने पीने की चीज़ें खुली होती हैं, इनका भी बिल्कुल वैसे ही सीन है कि आपको ना अनसेफ वाली फीलिंग नहीं आती। लोग खा पी रहे हैं, रात के 3 बजे भी सड़कें वगैरह चल रही हैं। सड़कें भी आप देखो तो साफ़ सुथरी, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत लगता है रात के टाइम। और जब इधर एयरपोर्ट पे पहुंचूँ तो शदीद रश रात के 3 बजे, अच्छी भली इधर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी आपको नज़र आ रही हैं। ये सारा इंटरनेशनल सेक्शन भी है, इधर इत्तेहाद की है, टर्किश एयरलाइन है और मैंने करवाई हुई है इनकी सीबू एयरलाइन। और सीबू एयरलाइन एक्चुअल में मुझे लेकर भी आज सीबू ही जा रही है। तो बाकी की चीज़ें आपसे आगे शेयर करता हूँ। तो मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया, बैग जमा करवा लिया, डोमेस्टिक डिपार्चर है, तो साथ साथ चलता हूँ और आपके साथ अपनी फिर डिटेल शेयर करता हूँ। ओके जी, सिक्योरिटी क्लियरेंस डन और मेरा अभी तक गेट अनाउंस नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा पहले ही आ गया हूँ। और पहले आने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास अगर बिज़नेस लाउंज की एक्सेस हो तो हम चेक करते हैं कि डोमेस्टिक में मुझे इनके मनीला एयरपोर्ट पे बिज़नेस लाउंज की एक्सेस है या नहीं हमारे मास्टर कार्ड के ऊपर। नहीं जी, पहले तो मैं मायूस हो गया था, लेकिन मैंने अचानक मेरी नज़र पड़ी हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको चिकन भी मिल रहा है और बीफ भी, और दोनों चीज़ें यहाँ पे हलाल है। कमाल, बहुत मज़े का यार। घास तो इनका अच्छा है, ओवरऑल स्पेशियस भी है, चार्जिंग भी है यहाँ पर। तो नाज़रीन, लैंड कर गया हूँ मैं सीबू के एयरपोर्ट के ऊपर। छोटा सा सादा सा एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है और ये इनका आइलैंड भी इसी तरह का ही है। लेकिन मज़े की बात आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि ये मेरी ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रैवल या एयर ट्रैवल जब से मैंने स्टार्ट किया, ये दिस वाज माय 99th फ़्लाइट। तो 99 पे मैं पहुँच गया और मेरी सेंचुरी होने वाली है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इंशाल्लाह हम सेंचुरी के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। तो बैगेज का यहाँ पे हम करते हैं वेट। बैगेज आने वाला है, बैगेज का बस वेट कर रहा हूँ और आई थिंक यस। ओके जी, सो बैग कलेक्ट कर लिया है और अब बाहर देखते हैं क्या सीन है। देखते हैं जी बाइक वाला सीन यहाँ पे भी है या नहीं, अदरवाइज़ हम देखते हैं इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट कैसी है। मनीला के अंदर मैं बहुत ज़्यादा लोकल ट्रांसपोर्ट जो थी वो नहीं यूज़ कर पाया। उसकी रीज़न यही थी कि हर जगह इतनी दूर थी कि मुझे बाइकिया या उनकी बाइक टैक्सी करवानी पड़ती थी। सो ऑलराइट, ये एकदम बड़ा हाल आया है। वेलकम टू सीबू। ओहो, इधर तो गर्मी है बहुत ज़्यादा। ओके,
कार पार्किंग इधर है, टैक्सी, बस टू द सिटी, रेंटल, मीटिंग एरिया। सो वेलकम टू सीबू। ओके, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, बस टू द सिटी इसी साइड पर है। 2 नाइट्स मैंने करवा ली हैं यहाँ पे बुक सीबू के अंदर, और इसके अराउंड काफ़ी 2-3 और भी आइलैंड्स हैं। तो मैं देखूँगा कि मुझे यहीं पे एक्सटेंड करना है या मुझे मज़ीद कोई फेरी या फ़्लाइट लेकर किसी और आइलैंड को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे देखते हैं बस की तरह, हम टैक्सी या प्राइवेट कार नहीं लेंगे, हम बैकपैकर्स हैं, हम बजट ट्रैवलिंग करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने यहाँ पे बजट ट्रैवलिंग करनी है किसी मुल्क को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ साथ मैं बाकी फैमिलीज़ के लिए भी बताता रहता हूँ, टैक्सीज़ वगैरह ऑब्वियस जब आप फैमिली के साथ आओगे तो आप टैक्सीज़ लोगे, तो वो पूरी लाइन आप वहाँ पे देखो टैक्सीज़ की लगी हुई है, और आप ऐसी इधर लाइन में खड़े हो जाते हो और बारी बारी टैक्सीज़ आपको लेके जाती हैं। तो हम चलते हैं उधर बस की तरफ। तो बस लेने का प्लान तो मैंने बनाया था, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। मैंने जब गूगल मैप के ऊपर डाला तो जो मैंने हॉस्टल लिया हुआ है, एटलीस्ट आपको 4 बसें चेंजेस करनी पड़ रही हैं, तब जाके मैं हॉस्टल पहुंचूंगा। इससे बहुत बेहतर है कि मैं दोबारा से बाइक ही करवा लूँ। बस ये हमारा राइडर वो सामने आ गया भैया, तो इनके साथ बैठते हैं और चलते हैं। Bilal, recorder is our rider today on Move It. I like to move it. I like to move it. All right, जी जनाब, move it करते हुए चलते हैं अपने हॉस्टल। तो वेलकम टू सीबू। ऑल राइट नाजरीन, सो पहुंच गया मैं अपने सीबू हॉस्टल के अंदर और चेक इन भी कर लिया, थोड़ा सा फ्रेश भी हो गया हूँ और निकलने लगा हूँ अब मैं थोड़ा सा सीबू सिटी को एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे आपको पता है इनकी जो पूरे शहर की वाइब्स हैं, जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है, जैसे हम किसी जगह पे पहुँच के लेते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने अभी जो जगह सेलेक्ट की है वो यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट है ताओइज़्म का टेम्पल। देखने को तो एक टेम्पल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो मैंने बस अपनी जो बाइक राइड है उसको कॉल कर लिया है। आते हैं तो आपको शहर के बारे में जो थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें जी, अब रास्ते में साथ साथ आपके साथ मैं अपनी जो हिस्ट्री है इस जगह की वो शेयर करता रहता हूँ। तो यार मैं आपको अपने बाइक ट्रिप्स तो वैसे नहीं दिखा रहा, आप यूँ समझे कि ये मैं ही जा रहा हूँ बाइक के ऊपर बैठ के, जैसे मेरे अपने रोड ट्रिप्स हुआ करते हैं। तो आपको साथ साथ अब कमेंट्री करता जाता हूँ इस शहर के बारे में। सो ओवरऑल मज़े की बात यह है कि सीबू वाज एक्चुअली फर्स्ट कैपिटल ऑफ फ़िलिपीन, और उसके बाद में मनीला जाके कैपिटल बना था। लेकिन एक्चुअल में द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ फ़िलिपीन जो कि आबाद हुआ था वो एक्चुअल में ये वाला शहर था। डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप इसको कंपेयर करोगे मनीला के साथ, तो ऑब्वियसली मनीला एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह आपको नज़र आता है। मेजर बिल्डिंग्स और आपके सारी जो ऑफिशियल जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी वहाँ पर होती हैं। ये अगर आप मनीला से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा अंडर डेवलप ज़रूर लगता है, लेकिन आपको जो मेजर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल वगैरह वो आपको ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। बिल्डिंग्स वगैरह आपको ओवरऑल उस तरह नहीं नज़र आती जैसा मनीला के अंदर नज़र आती हैं। प्लस गाड़ियाँ और लोगों का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी थोड़ा सा मनीला की निस्बत यहाँ पे आपको हल्का नज़र आता है। एक बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ कि यार जितने भी लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं ना कि स्पेशली जैसा बाइकर्स आते हैं या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हॉस्टल्स में आपको मिलते हैं, जो रेस्टोरेंट्स में इवन आपको जो मिलते हैं, मुझे इनके अंदर हॉस्पिटैलिटी वाला वो जो प्रोफेशनलिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आया। यानी इनका जो आपको वेलकम का अंदाज़ है या आपसे बात करने का अंदाज़ है, उसमें मुझे लगता है कि प्रॉपर इन लोगों ने काम किया हुआ है। यानी जैसे कोई ट्रेन हुआ होता है, आई डोंट नो ये ट्रेन हुआ है या एज अ नेशन इनके अंदर ये इतनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि कोई एक भी चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे ये जिस तरह बाइक ड्राइवर हैं, ये जब आपसे बात भी करते हैं तो इतनी हॉस्पिटैलिटी के साथ बात करते हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। मैं इसको कंपेयर करूँगा अपने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के साथ। हमारा थोड़ा सा नेचुरल स्टाइल है सबके साथ मिलने का, हंसने का और ये सारी बातें करने का। इनके अंदर हॉस्पिटैलिटी भी है लेकिन वो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे के अंदर है। बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ये सब लोग और बहुत अच्छा आपको वेलकम करते हैं।
तो देखें जी, इस वक्त मैं आपको रियल फ़िलिपीन दिखा रहा हूँ। उसकी वो गलियाँ, उसकी वो छोटे छोटे घर, यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ के लोगों की लाइफ। जो मनीला था वो ज़रा ज़्यादा बड़ा शहर था और मैं उसकी बहुत ज़्यादा तंग गलियों के अंदर गया भी नहीं था, और उसकी वजह यही थी कि मैं बीमार हो गया। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया जैसे मुझे करना चाहिए था, और ट्रांसपोर्ट भी क्योंकि अपने पास उस तरह नहीं थी। तबीयत शायद मेरी अच्छी होती तो मैं ज़रूर कर लेता, लेकिन अभी ये देखें, सच बताऊँ ना तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम पाकिस्तान की किसी गलियों के अंदर घूम रहे हैं, स्पेशली माउंटेन एरिया के अंदर। जब हम कश्मीर के अंदर जाते हैं या पिंडी, इस्लामाबाद और इन जगहों के ऊपर, मुज़फ़्फ़राबाद स्पेशली अगर आप देखें तो इस तरह ही ऊपर नीचे रोड्स वगैरह बनी होती हैं, और आप साइडों पे आपको ग्रीनरी वगैरह भी इसी तरह नज़र आ रही होती है। तो ये शहर भी देखें इसी तरह ही कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। ओके, सो हमें इसके मेन गेट के ऊपर ड्रॉप ऑफ करके चले गए हमारे बाइक राइडर, और यहाँ से अब हम चलेंगे वॉक पे। ओके जी, सो दिस इज़ ताओ टेम्पल ऑफ फ़िलिपीन, और यहाँ पे ताओइज़म का रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है। अब ये ताओइज़म क्या है? बेसिकली अगर आप चाइना के अंदर जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बेस्ड और फ़िलॉसफ़िकल बेस्ड आपको रिलीजन देखने को मिलते हैं, जिसमें ताओइज़म, कन्फ्यूशनिज़्म और इसी तरह के और बहुत फ़िलॉसफ़ी बेस्ड रिलीजन मिलते हैं, जिनमें आपको गॉड का कंसेप्ट कम मिलता है और प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस का कंसेप्ट ज़्यादा मिलता है। और आज ये टेम्पल जो मैं विज़िट कर रहा हूँ, ये 1972 में फ़िलिपीन की जो चाइनीज़ कम्युनिटी है उन लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया, जो कि यहाँ पर आबाद हुए थे। नंबर 1, जब आप इसके पास पहुँचते हैं तो आपको बाहर सीढ़ियाँ और जो उसकी दीवार नज़र आती है वो बिल्कुल रेप्लिका है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और उसके बाद जब आप यहाँ पर ऊपर आते हैं तो आपको डिफरेंट जगहों के ऊपर एक टेम्पल यहाँ पे मिलता है, इसी तरह एक टेम्पल आपको ऊपर देखने को मिलता है, और इसके सराउंडिंग के ऊपर काफ़ी जगह हैं। 2 प्रैक्टिसेस यहाँ पे आने वाले लोग नॉर्मली करते हैं। नंबर 1 ये कि ताओइज़म के अंदर टोटल 81 फ़िलॉसफ़ीज़ हैं जिनको ये लोग फॉलो करते हैं, और नीचे से लेके ऊपर तक आने के लिए यहाँ की सीढ़ियाँ टोटल 81 हैं। वो 81 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं, और फिर ऊपर जो इनके प्रीचर होते हैं उनके साथ बैठकर अपनी फ्यूचर का हाल या उनकी गाइडेंस वगैरह लेते हैं। और नंबर 2 जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस हॉल के अंदर जाते हैं तो 2 किडनी शेप के ब्लॉक्स इन लोगों ने अंदर रखे होते हैं। आपने ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो अंदर टेम्पल में अपनी विश को जहन में रखने के बाद फेंकना है टेबल के ऊपर, और अगर एक साइड डाउन आ जाए और एक साइड अप आ जाए तो इसका मतलब है आपकी विश पूरी हो गई है, और अगर आपकी दोनों साइडें उल्टी आ जाती हैं तो इसका मतलब है आपकी विश पूरी नहीं हुई। अब आप दोबारा जाएं और फिर किसी और दिन प्लान करके अपनी विश को लेकर यहाँ पर आएँ और फिर दोबारा ये वाली प्रैक्टिस करें। और अगर आपके वुडन ब्लॉक्स दोनों सीधी साइड के ऊपर आ गए तो इसका मतलब है कि आपकी विश पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसके लिए गाइडेंस ये लिखी हुई है यहाँ पर कि आपने फिर जो यहाँ के मॉन्क हैं या जो इनके प्रीचर हैं, बेसिकली आपने उनके साथ जाके गाइडेंस लेनी है कि इसका क्या मतलब है, उनकी क्या विश थी। तो चलते हैं जनाब, हम अब थोड़ी सी शाम हो रही है, और यहाँ पे हम अपनी बाइक को दोबारा मंगवाते हैं। और इनका एक आरटी पार्क वाली जगह है जहाँ पे नाइट की फूड स्ट्रीट वगैरह लगती है। लेकिन जी ये लोकल बॉयज़ हैं और स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ का मुझे जो सबसे फेमस ब्रांड नज़र आ रहा है फूड का ब्रांड, वो इनका जॉली भी है। यूँ समझ लें कि KFC और मैकडोनल्ड को टक्कर देता है, और ये छोटी सी गिलहरी बनी हुई है। तो अब सीन ये है कि भूख मुझे लग रही है हल्की फुल्की सी, और हलाल चिकन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से मैं बस सोच रहा हूँ कि हम कोई आइसक्रीम वगैरह फिर कुछ खा लेते हैं।
भाई कुछ मुल्कों में आप आकर आपका जो खाना होता है वो भी बाज़ का आइसक्रीम बन जाता है। जब आपको कुछ ना मिल रहा हो तो आइसक्रीम को ही आपको खाना बना के खाना पड़ता है। तो चलते चलते जनाब मैं आ गया हूँ सीबू की एक मोस्ट फेमस रोड जो कैफ़ेज़ वाली इनकी रोड है, जिसको कहते हैं आईटी पार्क रोड। और यहाँ पे आपको उसी तरह हर जगह पे आपको चिकन के जितने भी बर्गर्स वगैरह के आउटलेट और इसके अलावा कॉफ़ी वगैरह के कैफ़ेज़ वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। शाम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता और मुझे इधर स्मूदीज़, शेक्स और कैफ़ेज़ का कल्चर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एक चीज़ जो मैंने आपको अपनी कोरिया की सीरीज़ में बताई थी कि कोरिया ने अपने कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है अपने ड्रामों की मदद से भी और अपने सिंगिंग की वजह से भी, नेटफ्लिक्स के थ्रू, कि आपको हर जगह के ऊपर, मैं जिस भी मॉल में जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ इधर आने के बाद, मुझे हर जगह पे कोरियन रेस्टोरेंट स्पेशली बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। पहले होता था किसी ज़माने में हमें सिर्फ थाई नज़र आते थे, हर जगह पे आपको थाई रेस्टोरेंट्स और ये वो, लेकिन अब एक टाइम अब ये आ गया कि कोरिया के रेस्टोरेंट अब बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वाकई उनकी आइटम्स बहुत, स्पेशली उनका स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और डिलीशियस भी है। दिस इज चिकन, No chicken. पोर्क। Yeah, pork. ओके, Hi, shut up. Oh, yeah. व्हाट्स योर नेम? Yeah, my name is Jibins. जिबिन्स, Yeah, hot dog. हॉट डॉग। Where you from? पाकिस्तान। Pakistan? Ah. या यार यहाँ पे आपको मैं एक मज़े की चीज़ बताऊँ, देखिए हमारे तो इधर चिकन विंग्स और आपको चेस्ट पीस वगैरह फ्राई होते नज़र आते हैं ना, यहाँ पे स्पेशली इधर चिकन की जो स्किन होती है उसको भी अलहदा से उतार के उसके ऊपर मेज़ा लगा के फ्राई करके लोग खाते हैं और बहुत ज़्यादा बिकती है। ये चावलों के ऊपर खाते हैं और इसका बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये देखें छोटी छोटी, और ये अब देखें व्हाट इज़ दिस, ये देखें मिनी बारबेक्यू, ये मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया था। ये चेक करें मिनी बारबेक्यू, ये मुर्गी की अंतरियाँ हैं बेसिकली, उसको तिनके के अंदर पड़ोकर छोटी सी बारबेक्यू डिश बनाई हुई है और रोड साइड के ऊपर ये भी यहाँ पे बना के लोगों को दे रहे हैं। What's your name? Lemark. Lemark? Yes. Lemark, you are from Cebu? Yeah. You have a YouTube channel? YouTube channel, yeah. What's the name? Being a traveler. Being a traveler. Being a traveler? Traveler, yes. तो वैसे आपको ये बारबेक्यू स्टिक देख के थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि बकरे की जो हम ओजरी खाते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है। ये उससे मिलते जुलते की चीज़ नहीं है वैसे। आज का सफ़र काफ़ी लंबा था, जो अर्ली मॉर्निंग 3 AM स्टार्ट हुआ और मनीला से फ़्लाइट लेकर मैं सीबू पहुंचा और साथ ही सामान रखते ही सीबू सिटी को भी एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। लेकिन ये सब इसीलिए मुमकिन हो सका कि मैं सेहतयाब हो गया था। पहली बार ट्रैवलिंग के दौरान ऐसे बीमार होकर मनीला के हॉस्टल में 3 दिन बैठकर अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था और इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज आपके पास सेहत है तो आप ऐसे हेक्टिक सफ़र कर सकते हैं। कल को पैसा तो शायद आपके अकाउंट में बहुत होगा, लेकिन हेल्थ ना रही तो क्या करोगे? क्या इसी तरह लोगों के व्लॉग्स ही देखोगे? इसलिए अगर वाकई ट्रैवल पसंद है तो टाइम निकाल कर घूम लिया करो। ट्रैवलिंग अपनी हेल्थ पर एक इन्वेस्टमेंट का ही नाम है। खैर अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत सेट हो गई है, तो कल अब एक और हेक्टिक सफ़र का प्लान है। जाते जाते हेल्थ की इंपॉर्टेंस रिलेटेड एक कोटेशन जो मुझे बहुत पसंद है वो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।